बच्चों कैसे हो आप लोग। आइए हम लोग बिहार बोर्ड के क्लास 5 के हिंदी में जो है कि पाठ 2 देख लेते हैं। पाठ का नाम है जो टिपटिपुआ, एक कहानी है। आइए हम लोग देख लेते हैं। भुवन रोज रात को सोने से पहले दादी से कहानी सुनता। भुवन एक लड़का है जो रोज को रात में सोने से पहले क्या करता, अपने दादी से कोई कहानी सुनता। दादी रोज उसे तरह तरह की कहानियाँ सुनाती। दादी क्या करती थी, उसे रोजाना कई प्रकार की कहानियाँ सुनाती। एक दिन मूसलाधार बारिश हो एक दिन क्या हुआ, बहुत तेज़ बारिश हुआ। ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी। इतना तेज़ बारिश हुआ कि ऐसा बारिश पहले कभी भी नहीं हुआ था। सारा गांव बारिश से परेशान था। सारा गांव किससे परेशान था? बारिश से बहुत ज़्यादा परेशान था। दादी की झोपड़ी में पानी जगह जगह से टपक रहा था और दादी की जो झोपड़ी थी उसमें थोड़ा थोड़ा छेद था जिससे पानी क्या कर रहा था, नीचे टपक रहा था। टिप 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 टिप। इस बात से बेखबर पोता दादी को गोद में लेटा कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। पानी चू रहा था, इससे पोता क्या था, बेखबर था और दादी से कहानी सुनने के लिए सोच रहा था। दादी खींच कर बोली, अरे बचवा कहानी सुनाए, इस टिपटिपुआ से जान बचे तब न। दादी खींच कर, क्या कहानी तुमको सुनाए? पहले इस टिपटिपुआ से जान हमारा बच जाए तब न हम तुमको कहानी सुनाएंगे। पोता उठकर बैठ गया। जो उसका पोता था वो डर में उठकर क्या हुआ, बैठ गया। दादी ये टिपटिपुआ कौन है? टिपटिपुआ क्या शेर बाघ से बड़ा होता है? उसने पूछा। दादी से पूछा, दादी टिपटिपुआ क्या चीज़ है, क्या यह शेर बाघ से बड़ा होता है और मजबूत भी? दादी छत से टपकते हुए पानी की तरफ देखकर बोली, यहाँ बचवा, न शेरवा से डर न बघवा से डर, डर टिपटिपुआ से डर। दादी कह रही है कि हमको ना तो शेर से डर लग रहा है ना तो बाघ से डर लग रहा है। डर किससे लगता है? इस टिपटिपुआ से डर लगता है। आइए हम लोग आगे देखते हैं। संयोग से मुसीबत का मारा एक बाघ बारिश से बचने के लिए झोपड़ी के पीछे बैठा था। लेकिन जब दादी कह रही थी उसी समय एक बाघ जो था बारिश से बचने के झोपड़ी के पीछे छिपा हुआ था। बेचारा बाघ बारिश से घबराया हुआ था। दादी की बात सुनते ही वह और डर गया। दादी का जो टिपटिपा वाला बात सुनकर वो क्या हुआ, बाघ और भी ज़्यादा डर गया। देखिए ये बाघ यहाँ छिपा हुआ है और दादी और पोता यहाँ पर दोनों सोए हुए हैं। आइए हम लोग आगे देखते हैं। अब यह टिपटिपुआ कौन सी बला है, जरूर कोई बड़ा जानवर है, तभी दादी से बाघ से ज़्यादा टिपटिपुआ से डरती है। बेटा उसका पोता सोच रहा है यह टिपटिपुआ क्या है जो कि दादी शेर बाघ से भी नहीं बल्कि टिपटिपुआ से डरती है। लग रहा है कि बहुत बड़ा जानवर है। इससे पहले कि वह बाहर जाकर मुझ पर हमला करे वह मुझे यहीं से भागा जाना चाहिए। वो सोच रहा है कि इससे पहले कि वो बाहर आकर हम पर हमला करे हमें यहीं से भाग जाना चाहिए। बाघ ने ऐसा सोचा और झटपट वहाँ से दुम दबाकर भाग चला। बाघ ऐसा सुनते ही वो क्या किया, वहाँ से भागने लगा। उसी गांव में भोला भी रहता था। उसी गांव में एक आदमी भोला था, वह भी रहता, वह भी बारिश से परेशान था। बारिश बहुत ज़्यादा हुआ था, सभी लोग क्या थे, परेशान थे। आज सुबह उसका गधा गायब था। आज सुबह से उसका गधा एक क्या हुआ था, खो गया था। सारा दिन वह बारिश में भीगता रहा और जगह जगह गधे को ढूंढता रहा लेकिन वह कहीं नहीं मिला। सारा दिन वह बारिश में भीग कर क्या करता रहा, गधे को जगह जगह खोजता लेकिन वो गधा उसको कहीं भी नहीं मिला। भोला की पत्नी बोली, जाकर गांव के पंडित जी से क्यों नहीं पूछते, वे बड़े ज्ञानी हैं, आगे पीछे सबके हाल उन्हीं के खबर रहती है। उनकी पत्नी भोला पत्नी कह रही कि जाकर पंडित जी से पूछो ना, क्यों नहीं पूछते हो, वे सब कुछ जानते हैं, उनको आगे पीछे सबकी खबर रहती है। इसे देखिए पंडित जी हैं यहाँ पूछने। भोला की पत्नी की बात जच गई। अपना मोटा लट्ठा उठाकर वह पंडित जी के घर की तरफ चल पड़ा। भोला को लगा कि हाँ मेरी पत्नी सही कर रही है और एक मोटा सा डंडा उठाकर क्या किया, पंडित जी के घर तरफ चल दिया। उसने देखा कि पंडित जी घर में जमा बारिश का पानी उलीच कर फेंक रहे हैं। वो घर पहुंचा, देखा कि पंडित जी जो घर के अंदर जो पानी था वो क्या कर रहे थे, बाहर गिरा रहे थे। महाराज मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा है, जरा पोथी
बाजकर बताइए कि वह कहाँ आ रहा है। और भोला बेसब्री से पूछा। और पंडित से कहा, महाराज मेरा गधा नहीं मिला, थोड़ा जब अपने पोथी पत्रा में जांच कर बताइए कि मेरा गधा कहाँ पर है इस समय। सुबह से पानी उलझते उलझते पंडित जी थक गए थे। सुबह से पानी घर से बाहर निकालते थक गए थे। भोला की बात सुनी तो झुलसा पड़े और बोले, तेरी मेरी पोथा मेरे तेरे गड्ढे का पता ठिकाना लिखा है क्या? जो आ गया पूछने, अरे जाकर ढूंढ उसे किसी गढ़ई पोखर में। और पंडित जी लगे फिर पानी उलझने। वो कह रहा है पंडित जी गुस्सा मारे कि क्या तुम्हारा गधा कहाँ है? मेरे पोथी पत्रा में लिखा हुआ है, जाकर किसी गड्ढा पोखर में देखो, उसी जगह होगा। भोला वहाँ से चल दिया। चलते चलते वह एक तालाब के पास पहुँचा। भोला क्या किया, वहाँ से चल दिया और चलते चलते पंडित जी कहे थे तालाब पोखर के पास देखने के लिए, इसलिए वो तालाब के पास पहुँचा। तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास उगी हुई थी। तालाब के किनारे क्या था, बहुत ऊंचा ऊंचा घास जमा हुआ था। भोला घास में गधे को ढूंढने लगा। भोला उस घास में गधे को क्या करने लगा, ढूंढने लगा। किस्मत का मारा बेचारा बाघ टिपुआ के डर से वहीं घास में छिपा बैठा था। किस्मत का मारा जो बाघ था टिपुआ को बात सुनकर वह डर के मारे उसी घास में छिपा हुआ था। भोला की नज़र बाघ पर पड़ी। अंधेरा और बारिश के कारण साफ दिखाई नहीं दे रहा था। भोला जो कि बाघ को देखा लेकिन वो पहचान नहीं सका क्योंकि अंधेरा और बारिश था। भोला को लगा कि बाघ ही उसका गधा है। वो सोचा कि यह बाघ ही जो कि हमारा गधा है वो है। उसने आप देखा न ता लगा बाघ को मोटा लट्ठा बरसाने। उसने गुस्से में क्या किया, इधर देखा न उधर देखा, लगा उसको बाघ को मारने। बेचारा बाघ इस अचानक हमले से एकदम घबरा गया। बाघ अचानक किस हमले से क्या हुआ, बहुत ज़्यादा घबरा गया। लगता है कि यही टिपुआ है। वह सोचा कि क्या है, यही टिपुआ है, आखिर इसने मुझे ढूंढ ही लिया। और सोचा कि आखिर इसने मुझे ढूंढ ही लिया, अब अपनी जान बचानी है तो यह जो कहे चुपचाप करते जाओ। बाघ के मन में ही सोचा। अब वो बाघ सोच रहा है कि अगर अपना जान बचाना है तो ये जो कह रहा है चुपचाप करते जाओ। आज तूने बहुत परेशान किया है, मार मार कर मैं तेरा कचूमर निकाल दूंगा। भोला कह रहा है कि आज तूने बहुत परेशान किया, मैं मार मार कर तुम्हारा क्या दौड़ कर दूंगा, कचूमर निकाल दूंगा। ऐसा कहकर भोला ने बाघ का कान पकड़ा और उसे खींचता हुआ घर की तरफ चल दिया। और भोला ने बाघ का कान पकड़ लिया और खींचता हुआ कहाँ है, अपने घर तरफ। बाघ बिना छू चपड़ किए बिली भिक्की बना भोला के पीछे पीछे चल दिया। बाघ जो क्या था, डरा हुआ था, इसलिए बिना कुछ बोले बाघ भोला के घर की तरफ चल दिया। घर पहुंचकर भोला ने बाघ को खूंटे से बांध दिया और सो गया। देखिए ये बाघ क्या किया, सुबह लाकर इसको बांध दिया। सुबह जब गांव वालों ने भोला के घर के बाहर खूंटे से एक बाघ को बंधा देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। सुबह देखा कि ये खूंटा से जो कि एक बाघ बंधा हुआ है, तो ये सब क्या हुए, घबरा गए और उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। देखिए एक खूंटा में क्या किया, गधा समझ के इस बाघ को लाकर यहाँ बांध दिया। आइए हम लोग कुछ शब्दार्थ देख लेते हैं। खींचकर मतलब चिढ़कर, झुलसाकर, गुस्सा होकर। बला मतलब आपत्ति, आफत, मुसीबत। दुम मतलब पूछ, दुम माने पूछ होता है। गढ़ई माने छोटा गड्ढा। उलीचना मतलब उपचना, बाहर फेंकना, जो पंडित जी पानी बाहर फेंक रहे थे। प्यारे बच्चों वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें कि हमारे आने वाला कोई भी वीडियो आपसे छूटे नहीं। जय हिंद, जय भारत।